we were left with the anti-transpirants in the transpiration. Okay, simply as the name suggesting, what could be the anti-transparent? Transparents and anti means any kind of the substance or chemical which is preventing the process of transpiration. Okay, so anti-transparent, antidote, so inhibitors of the process transpiration are called anti-transparents. Okay, anti-transparents plants में natural भी हो सकते हैं और artificial भी, means we can provide or we can apply some substances that can prevent the transpiration in our plant, or the plant itself can produce by adaptation. There is a word adaptation. See, during the abnormal conditions, either the animal have to adapt or have to die. Suppose there are abnormal conditions. If a plant which is adaptable of more water and you are not giving water to that plant, so what could happen? Either that plant will survive, okay, either that plant will adapt or develop some characters, or either that plant would die. यही केसेस हो सकते हैं. तो जनरली प्लांट्स अडेप्ट करते हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जनरली वो अडेप्ट करते हैं. सो या तो अडेप्टेशन शो करे, खुद एंटी ट्रांसपेरेंट्स बना ले प्लांट, या वी कैन प्रोवाइड. ओके, सो एंटी ट्रांसपेरेंट्स कुड बी नेचुरल बाय प्लांट इटसेल्फ और आर्टिफिशियल बाय ह्यूमंस. चाहे नेचुरल हो चाहे आपके आर्टिफिशियल हो, दोनों का मोटो क्या है? टू इनहिबिट दी ट्रांसपिरेशन, टू ओवरकम डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन से बचाते हैं. चलिए, ये तो बात है सिंपली डेफिनेशन की. एवरीवन नो दैट ड्यू टू दिस वर्ड एंटी और ट्रांसपेरेंट, दैट दीज वुड बी सम सब्सटेंसेस व्हिच विल इनहिबिट दी ट्रांसपिरेशन. तो टोटल दो तरह के ट्रांसपेरेंट्स होते हैं, ठीक है, अदर देन दी नेचुरल और आर्टिफिशियल. द सब्सटेंसेस व्हिच आर अप्लाइड टू ओवरकम द डिहाइड्रेशन और टू स्टॉप द ट्रांसपिरेशन, दोज केमिकल्स और दोज सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ये लिख देते हैं. वन इज द फिल्म फॉर्मिंग and the another category is the metabolic inhibitors. One is the film forming, another are the metabolic inhibitors. Okay, दो तरह से उन केमिकल्स को हम प्रोवाइड कर सकते हैं. हो सकता है आप जो है एज ए टैबलेट या एनीथिंग आप उसके अंदर इंसर्ट करें और वो मेटाबॉलिज्म को जाके क्या करे? अफेक्ट करे. ठीक है, आपने डायरेक्ट कुछ भी अप्लाई नहीं किया, आपने या तो इंसर्ट किया है, ठीक है, या कैसे भी प्रोवाइड किया है, बट दैट प्रोवाइडेशन जो आपने प्रोवाइड करी चीज वो जाके मेटाबॉलिज्म को ही इनहिबिट कर दे. ठीक है, यानी किसी तरह से अंदर से स्टोमेटा को ही क्लोज कर दे, क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो मेनली किससे होता है बेटा? स्टोमेटा से. अगर किसी तरह से स्टोमेटा क्लोज हो गए तो अपनी आप ट्रांसपिरेशन क्या हो गया? स्टॉप हो गया. तो अगर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को या अदर आयंस के मूवमेंट को, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इनहिबिट करके स्टोमेटा को क्लोज करे या ट्रांसपिरेशन को कट ऑफ करे, तो वो होते हैं मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स. ठीक है, फिल्म फॉर्मिंग वो होते हैं जो अप्लाई किए जाते हैं एक्सटर्नली सरफेस पे. सरफेस पे अप्लाई जब आप कर देंगे तो आपने उनकी एक लेयर बना दी स्टोमेटा के ऊपर. सपोज ये स्टोमेटा, इसके ऊपर आपने ऐसे अप्लाई कर दिए, तो अब चाहकर भी सनलाइट जो है वो इस स्टोमेटा तक नहीं पहुंच पा रही, यानी अंदर का पानी बाहर डिफ्यूज नहीं हो पा रहा, ट्रांसपिरेशन नहीं हो पा रहा. ठीक है, काइंड ऑफ वेसलिन, अगर आप वेसलिन भी लीफ पे लगा देते हैं यानी वैक्स, तो भी ट्रांसपिरेशन नहीं होता. सो दोज आर फिल्म फॉर्मिंग कैटेगरी. समझ में आ गई दोनों? क्यों फिल्म फॉर्मिंग बोलते हैं और कौन से मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स होते हैं? समझ में आए? रिपीट कर दीजिए.
देखिए दो तरह के एंटी ट्रांसपेरेंट है बेटा, जितने भी सब्सटेंस एंटी ट्रांसपेरेंट जो कहलाते हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, या तो मेटाबॉलिक इनहिबिटर या फिल्म फॉर्मिंग। ऐसे सब्सटेंस जिनको देने के बाद मेटाबॉलिज्म ही इनहिबिट होता है, यानी अपने आप प्लांट स्टोमेटा क्लोज कर लेगा, ठीक है, आपने एक्सटर्नली कोई लेयर नहीं लगाई। एक चीज से समझते, सपोज आप धूप में बैठे हुए हैं, ठीक है, धूप में जब आप बैठे हैं तो आपका टेम्परेचर हाई हो जाएगा बॉडी का, आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया, उस टेम्परेचर को, ठीक है, अगर मैं आपको टैबलेट दे दूं पैरासीटामोल, तो वो आपका टेम्परेचर डाउन आ जाएगा। तो ये हुआ मेटाबॉलिक इनहिबिटर, टेम्परेचर को डाउन किया कैसे, पैरासीटामोल देके, अंदर से बॉडी का टेम्परेचर यानी मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या हो गया, ठंडा हो गया। अगर आप धूप में बैठे और मैं आपके ऊपर एक चैम्बर लगा दूं, कोल्ड चैम्बर, तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, सो दैट इज फिल्म फॉर्मिंग। इसी तरह से अगर प्लांट के ऊपर कोई चीज अप्लाई करी, स्टोमेटा पे आपने कुछ अप्लाई कर दिया, फिल्म बना दी, सपोज वैसलीन अप्लाई कर दी, या कोई भी जैसे लिक्विड आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, जैसे सिलिकॉन ऑयल, सिलिकॉन ऑयल आपने लगा दिया, तो ये तो है फिल्म फॉर्मिंग, ठीक है। और कुछ चीजें होती है बेटा, जैसे एस्पिरिन होती है, एस्पिरिन अगर आप प्लांट में डाल देंगे तो वो अंदर से ही अपने आप क्या करती है, स्टोमेटा को क्लोज कर लेती है मेटाबॉलिकली, ठीक है। ये अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा तब आप समझ जाएंगे। तो या तो मेटाबॉलिकली इनहिबिट किया जाए या फिल्म फॉर्म करके इनहिबिट किया जाए। क्लियर है? यस सर। देखिए कुछ एग्जांपल से देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। मेटाबॉलिक इनहिबिटर की बात करते हैं। मेटाबॉलिक इनहिबिटर जैसे कि एब्सिसिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, एस्पिरिन, ठीक है, एस्पिरिन सॉल्ट, एक एस्पिरिन हम भी लेते हैं ह्यूमंस भी, अगर वही एस्पिरिन प्लांट को प्रोवाइड कर दी जाए तो वो अपने आप ट्रांसपिरेशन को कट ऑफ करेगी। कैसे? मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करके, ठीक है। मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करने से मतलब है स्टोमेटा को क्लोज करके। भाई अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो ट्रांसपिरेशन हो पाएगा? आप बताइए, हमने ट्रांसपिरेशन में मैंने बताया था ना आपको कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है, अगर स्टोमेटा ही बंद हो गए तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। ये क्लियर है? यस सर। अब देखिए स्टोमेटा को कैसे क्लोज करते हैं। एक्चुअली स्टोमेटा की रेगुलेशन कैसे होती है? स्टोमेटा में होता है बेटा स्टोमल पोर और ये गार्ड सेल्स, ठीक है। गार्ड सेल्स जब टर्जिड होती हैं, जब इनके अंदर पानी आता है तो ये हो जाती है टर्जिड, यानी ये एक्सपेंड हो जाएंगी, इस तरह से खिंच जाएंगी, ठीक है। तो ड्यू टू दियर एलोंगेशन, इनके खिंच जाने की वजह से इनका स्टोमल पोर ब्रॉड हो जाता है, क्योंकि अभी ऐसे एक्सपेंड हो रही है तो ये ऐसे एक्सपेंड हो गई और स्टोमल पोर ब्रॉड होता गया एक्सपेंड होने की वजह से, ठीक है। ये ऐसे एक्सपेंड हो रही है तो ये ब्रॉड हो रहा है, स्टोमेटा ओपन हो गए। जब हम फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमेटा पढ़ेंगे तो वहां पे एक चीज आती है एक्टिव पोटेशियम पंप थ्योरी, लेविट एक्टिव पोटेशियम पंप थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो गार्ड सेल्स है ना बेटा, इसके अंदर स्टार्च जो है, फूड स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में, हर एक सेल में स्टार्च होता है प्लांट में। स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है मैलेट में, ध्यान से समझेंगे, स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है मैलेट में, फिर मैलेट होता है डिसोसिएट, मैलेट एनायंस यानी कि नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन्स में यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये डिसोसिएट हो गया। तो अब इन गार्ड सेल्स के अंदर क्या हो गए? प्रोटॉन्स हो गए और मैलेट एनायंस हो गए, ठीक है। तो इसके जो प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स एक्सचेंज होते हैं, आयन एक्सचेंज थ्योरी होती है बेटा, कांटेक्ट एक्सचेंज थ्योरी, हम जब ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे ये भी पढ़ेंगे। तो कांटेक्ट एक्सचेंज के अकॉर्डिंग या आयन एक्सचेंज के अकॉर्डिंग प्रोटॉन्स के बदले पोटेशियम एक्सचेंज होते हैं, प्रोटॉन्स बाहर चले जाते हैं, पोटेशियम्स अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो सेल में आ गए पोटेशियम और क्या है, मैलेट एनायन, क्योंकि प्रोटॉन्स तो बाहर चले गए। अब पोटेशियम और मैलेट एनायन ये एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं जिसको पोटेशियम मैलेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये डिटेल में हम वहां पे पढ़ेंगे, डोंट वरी, यहाँ पे आप केवल ओवरव्यू समझ लीजिए। पोटेशियम मैलेट कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से इसके अंदर सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ गया। क्या बढ़ा? क्या बढ़ा बेटा इसके अंदर? सोल्यूट पोटेंशियल। जब इसके अंदर स्टार्च था तब भी सोल्यूट थे, लेकिन तब नहीं बढ़ा था क्योंकि स्टार्च वाटर इनसोल्यूबल होता है।
स्टार्च वाटर इनसोल्यूबल होता है, तो वो वाटर कंसेंट्रेशन को अफेक्ट नहीं कर रहा था, वो वहीं पे था, आपका स्टैटिक था, पड़े हुए थे वहीं पे, वो मिक्स नहीं हो रहा था वाटर के साथ। लेकिन जैसे ही ये पोटेशियम मैलेट कॉम्प्लेक्स बना, ये वाटर सोल्यूबल है, ये पानी में सोल्यूबल हो गया, सॉल्यूशन में घुल गया, तो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। अब सोल्यूट की कंसेंट्रेशन बढ़ गई तो वाटर की कंसेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज। अब जब एक बार वाटर कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो गई गार्ड सेल्स में, तो उसकी वजह से पानी अंदर आएगा या बाहर जाएगा? अगर वाटर पोटेंशियल कम हो गया गार्ड सेल्स का और बाहर ज्यादा है, तो पानी अंदर आएगा या बाहर जाएगा? अंदर आएगा सर। ऑस्मोसिस होगा, ठीक है। तो गार्ड सेल्स में बेटा पानी आ जाता है, पानी आने की वजह से टर्गर प्रेशर बनता है और गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाती हैं, और जब भी टर्जिड हो जाती हैं तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन। कंक्लूजन ये है कि पोटेशियम अंदर आने से स्टोमेटा ओपन होते हैं, आप ये याद रखिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे एंटी ट्रांसपेरेंट्स की। एब्सिसिक एसिड ABA, ABA इनहिबिटर होता है पोटेशियम आयंस का, ठीक है। तो अगर ABA आप डाल रहे हो तो पोटेशियम आयन नहीं आएंगे, पोटेशियम आयन नहीं आएंगे तो वो मैलेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो पानी अंदर नहीं आएगा, और पानी अंदर नहीं आएगा तो गार्ड सेल्स टर्जिड नहीं होंगी, गार्ड सेल्स टर्जिड नहीं होंगी तो ओपन भी नहीं होंगे स्टोमेटा, और स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे तो स्टोमेटा क्या होंगे, क्लोज। तो ABA डालने से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, इनहिबिट। क्लियर है कि ABA कैसे मेटाबॉलिकली स्टोमेटा क्लोज कर रहा है? यस। बताइए बेटे। यस सर। CO2 की बात करें, CO2 का मेन काम होता है बेटा फोटोसिंथेसिस, तो CO2 को लेना ही लेना पड़ता है प्लांट को। CO2 आती है तो स्टोमेटा को ओपन होना पड़ता है, स्टोमेटा ओपन होते ही पानी भी बाहर चले जाता है। अगर CO2 बहुत ज्यादा दे दो आप, तो प्लांट के अंदर सिग्नलिंग हो गई कि हाँ अब CO2 मेरे पास ज्यादा है, तो वो स्टोमेटा को ओपन करेगा ही नहीं। दूसरी चीज मेटाबॉलिकली क्या होता है, CO2 जब अबंडेंट अमाउंट में है तो वो वाटर के साथ मिक्स करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड इज द प्रमोटर ऑफ ABA, कार्बोनिक एसिड प्रमोट करता है किसको, ABA को। अब फिर से वही चीज, ABA अगर बन रहा है तो पोटेशियम नहीं आएंगे, पोटेशियम नहीं आएंगे तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगी, टर्जिडिटी नहीं बढ़ेगी और स्टोमेटा क्लोज रहेंगे। क्लियर है? यस सर। ऐसे ही बेटा एस्प्रिन, एस्प्रिन भी प्रमोट करती है एब्सिसिक एसिड को, तो ये मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। कुछ होते हैं बेटा फिल्म फॉर्मिंग, ठीक है, जिनकी डायरेक्ट अगर फिल्म अप्लाई कर दी जाए, फिल्म मींस थिन लेयर, फिल्म का मतलब मूवी नहीं, फिल्म मतलब एक थिन लेयर, जैसे प्लाक होता है, दांतों में प्लाक लग जाता है तो बैक्टीरिया की थिन फिल्म होती है एक दांतों के ऊपर, ठीक है। उसी तरह से आपका कुछ केमिकल्स है, PMC फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, क्यूटिकल, क्यूटिकल आई गेस सब जानते होंगे, एपिडर्मिस के ऊपर एक फिल्म होती है वैक्स की, ध्यान है, जहां से क्यूटिकल रप्चर हो जाए वहां से ट्रांसपिरेशन हो भी जाता है, जिसको क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन बचाने के लिए अडेप्टेशन है एक। उसके अलावा PMC हो गया, क्यूटिकल हो गया, कुछ और होते हैं बेटा, ठीक है, वैक्स हो सकता है, मोम लगा दें आप, सिलिकॉन ऑयल हो सकता है, these could be some film forming anti-transparents. So this thing is clear to you that what is anti-transparents, what are natural, artificial, what could be the film forming or metabolic inhibitors. Clear है? यस सर।